गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग क्लासेस। हमने अपना सेट चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ सेट्स, ये हमने अपने पिछले 2 वीडियोस में देख लिया है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट, ठीक है। सबसेट जो है वो इस सेट चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज से मान लो कि हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाले सबसेट, फिर उसके बाद वेन डायग्राम होगा, यूनिवर्सल सेट होगा, फिर ऑपरेशंस ऑन सेट होगा, और लास्ट में फिर हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, जिसको कार्डियल नंबर बोलेंगे। ये सब टॉपिक्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसेट्स का मतलब होता है कि हम लोग देख लेते हैं कि सबसेट्स किससे बोला जाएंगे। जैसे मान लो सबसेट का मतलब होता है जैसे कोई एक सेट ए है और एक सेट बी है। अगर ए के पूरे एलिमेंट बी के अंदर आ रहे हैं, अगर ए के पूरे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे हैं, बी के अंदर, तो ए किसका सबसेट हो जाएगा, बी का। ऐसा तो मैंने बोल दिया, समझा नहीं होगा तो उसको देखो एग्जाम्पल के तौर पे समझो। जैसे मान लो एक सेट ए लिया मैंने 1 और 2, जिसके एलिमेंट क्या है मेरे 1 और 2 है। एक सेट बी लिया जिसका एलिमेंट लिखा मैंने 1 2 3 4, ठीक है। एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट क्या लिखा मैंने 1 2 3 4। तुम देख रहे होंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट है वो किसके अंदर आ रहे, बी के अंदर आ रहे। ए के जितने भी एलिमेंट हो किसके अंदर आ रहे, बी के अंदर आ रहे। इसका मतलब मैं क्या लिखूंगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ए किसका सबसेट हो गया, बी का। ए किसका सबसेट हो गया, बी का, ठीक है। और हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, बी सुपर सेट है किसका, ए का। बी क्या है, बी क्या है, सुपर सेट है किसका है, ए का है। बी किसका सुपर सेट हुआ, ए का, मतलब बी एज अ सुपर सेट भी बोल सकते हैं। बी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सुपर सेट भी बोल सकते हैं। जैसे ए अगर बी का सबसेट हुआ, इसका हम क्या बोलेंगे कि ए के जितने भी एलिमेंट हो किसके अंदर आ रहे, बी के अंदर आ रहे। ए के जितने भी एलिमेंट हो किसके अंदर आ रहे, बी के अंदर आ रहे हैं। तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का। अगर ए बी का सबसेट हुआ तो बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट हो जाएगा किसका, ए का, ठीक है। बी क्या हो जाएगा, सुपर सेट किसका हो जाएगा, ए का। तो ये होता हमारा सबसेट, ठीक है। अब जैसे ए के जो एलिमेंट है, मैंने क्या लिखा, एक एलिमेंट 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 1 जो है 1 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में। जब भी तुम बिलोंग्स टू का साइन यूज करोगे, किसका साइन यूज करेंगे, बिलोंग्स टू का। तो बिलोंग्स टू का हम लोग साइन यूज करते हैं एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए यूज करते हैं, एलिमेंट्स के लिए। और जो सबसेट का साइन आएगा ये हम लोग यूज करते हैं सेट्स के लिए। किसके लिए, सेट्स के लिए। तो एक बात रखना, एलिमेंट्स कभी भी किसी का सबसेट नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा 1 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। क्यों, क्योंकि एलिमेंट कभी भी किसी सेट का सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट हमेशा सेट ही होगा, सबसेट हमेशा क्या होगा, सेट ही होगा। और सबसेट रिप्रेजेंट करने के लिए ये यूज करते हैं। अगर यही यहाँ पे मैंने ऐसा करली ब्रैकेट लगा दिया तो 1 मेरा क्या हो गया, 1 मेरा क्या हो गया, सेट हो गया। तो अब 1 किसका सबसेट हुआ, ए का। मतलब एक ए, ये जैसे बी है, इसको बी मान लिया, बी किसका सबसेट हो गया, ए का। क्योंकि बी के अंदर कौन आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 ए के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं है। तो एक बात याद रखो कि हम जो बिलोंग्स टू, ये जो एप्सिलॉन यूज करते हैं, उसका मतलब होता है बिलोंग्स टू। क्या होता है, बिलोंग्स टू। इसको हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू। और बिलोंग्स टू तभी यूज करते हैं जब हम लोग पर्टिकुलर एलिमेंट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एलिमेंट की। अगर एलिमेंट की बात करें तो बिलोंग्स टू का साइन यूज करना, और जब सेट की बात करेंगे तो हम लोग ये वाला साइन यूज करेंगे, मतलब सबसेट की बात करेंगे तो ये वाला, ठीक है। इतना समझा। तो सबसेट मतलब होता क्या है, सबसेट मतलब एक सेट दूसरे का सबसेट तभी होगा जब उसके पूरे एलिमेंट उस सेट के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। उस सेट के अंदर क्या होने चाहिए, प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो हम इसके कुछ क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारे धीरे धीरे डाउट्स भी क्या होते जाएंगे, क्लियर होते जाएंगे। चलो देखो क्या बोला है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द, ये सबसेट और नॉट अ सबसेट। या तो सबसेट होना चाहिए या तो सबसेट नहीं होना चाहिए। पहले क्या बोला है, 2 3 4 जोड़ी मिलाते जाओ है क्या, 2 पूरा है, 3 पूरा है, 4 पूरा है। ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए के पूरे एलिमेंट किसके अंदर आ रहे, बी के अंदर है। तो ए किसका सबसेट हो गया, बी का। तो यहाँ पे मैं कौन सा साइन यूज करूंगा, सबसेट वाला, ठीक है। सेकंड देखो क्या है, ए बी सी। इधर क्या है, बी, ए की जोड़ी नहीं है, बी की जोड़ी है, सी की जोड़ी है, लेकिन कोई भी एक में एक से नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या रहेगा, नॉट अ सबसेट, क्योंकि सबसेट नहीं है, समझा, क्योंकि यहाँ पे सबसेट नहीं है। नेक्स्ट क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th और स्कूल। मतलब तुम्हारे क्लास, स्कूल क्लास के 11वीं के बच्चे, ये एक्स सेट में एक्स ऐसा है जिसमें 11वीं क्लास के पूरे बच्चे आ रहे, तुम्हारे स्कूल के 11वीं क्लास के पूरे बच्चे आ रहे हैं। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब बात बताओ, अगर मेरे स्कूल के बच्चों का मैंने सेट बनाया तो क्या उसमें 11वीं के बच्चे नहीं आएंगे,
पूरे स्कूल के बच्चों में से अगर मैंने ढूंढा कि बताओ पूरे स्कूल के बच्चों का नाम लिख दिया मैंने, और उसमें से अगर मेरे को 11वीं के बच्चों का नाम ढूंढना है तो ढूंढ सकता कि नहीं ढूंढ सकता? तो क्या ये जो ये वाला सेट दिया है कि 11th क्लास के बच्चे वाला सेट, ये पूरे स्कूल के क्लास के बच्चे का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ? तो ये यहाँ पे भी क्या लगेगा? सबसेट का साइन। क्या क्या लगेगा? सबसेट का साइन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं और क्वेश्चंस। क्या है हमारा? एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन, मतलब कोई एक्स ऐसा सेट है जो एक प्लेन में जितने भी सर्कल आ रहे हैं उसका सेट हो गया। ठीक है, अब उसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होता है, 9, 10। और नेक्स्ट क्या बोला है? एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1। अब इसके अंदर कोई भी आ सकता है। अब ये बोल रहा है कि एक्स ऐसा सेट है जिसके अंदर केवल वही सर्कल आएगा जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट। अब ये मान लो ए हो गया, ये क्या हो गया? ए हो गया, है ना। पहला वाला हमारा ए सेट हो गया, पहला हमारा ए सेट हो गया, और दूसरा हमारा क्या हो गया? बी सेट। ए क्या बोल रहा है कि ए में वो सब सर्कल आएंगे जो प्लेन के अंदर प्रेजेंट है, जिनका रेडियस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें 1 सेंटीमीटर भी आ जाएगा, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, जो भी रहना, और भी में केवल वही सर्कल आएगा जिसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। अब एक बात बताओ, ए बी का सबसेट होगा कि बी ए का सबसेट होगा? ए बी का सबसेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए के अंदर बहुत सारे सर्कल आएंगे जिनका रेडियस अलग अलग है, बी के अंदर वही आने वाले जिसका रेडियस कितना है? सिर्फ 1 यूनिट। तो बी ए का होगा, लेकिन यहाँ पे हमको सिंबल सिर्फ ये दोनों यूज करने के लिए बोला है, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं नॉट वाला यूज करूंगा, क्योंकि ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता, ये वाला सेट इसका सबसेट नहीं हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या बोला है? एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन और एक्स इज अ, दोनों की बात ही अलग कर रहा है। ये बोल रहा है आम की बात कर रहा है, और ये काई की बात कर रहा है? अंगूर की बात कर रहा है। आम और अंगूर है ही नहीं। जब एक बात करता कि ये आम है और ये हापूस आम है, तो बोल सकते कि भैया हापूस वाला आम का सबसेट होगा, तब कौन कंक्लूजन था। लेकिन यहाँ पे तो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? रेक्टेंगल की। तो दोनों कभी भी एक में के सबसेट नहीं हो सकते। ठीक है, समझा यहाँ तक? तो सबसेट्स होता क्या है, अब आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन से। ये लास्ट 2 क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है? एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन अ प्लेन। एक्स वो ऐसा सेट है जिसमें उस प्लेन के हर इक्विलेटर ट्रायंगल आ रहे हैं जिनकी साइड 1 होंगी, 2 होंगी, 3 होंगी, 4 होंगी, कुछ भी। और एक्स ऐसा सेट है जिस वही सेट है जहाँ जो ट्रायंगल का प्लेन बता रहा है। किसका प्लेन बता रहा है? ट्रायंगल का। तो एक बात बताओ, जितने भी इक्विलेटर ट्रायंगल हो सब ट्रायंगल कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? कि ये वाला सेट पूरा इसके अंदर आएगा तो ये वाला सेट इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। ये वाला उसका सेट क्या हो गया? सबसेट हो गया। नेक्स्ट क्या बोला है? एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा? 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, डैट डैट डैश इन्फिनिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट एक्स इज एन इंटीजर। अब इंटीजर की बात करें तो क्या होगा? माइनस भी होगा और प्लस भी होगा। तो अब इवन नेचुरल नंबर क्या 2, 4, 6, 8 नहीं आएंगे इसके अंदर, तो 2, 4, 6, 8 आएगा, तो ये वाला इसका क्या हो गया? सबसेट। ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। तो सबसेट का मतलब समझा क्या होता है? सबसेट का मतलब होता है कि भैया कंटेन करेगा, है ना। एक सेट दूसरे के पूरे एलिमेंट को क्या करेंगे? कंटेन करेंगे ना, अपने अंदर रख के रखा है, तो भैया वो सबसेट कहलाएंगे, नहीं तो नहीं कहलाने वाला है। समझा यहाँ तक? चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या बोला है कि एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, है ना। कि भैया बताओ नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट दिया है वो सही है कि गलत है, हमको बोलने का है। ए और बी इसका सबसेट नहीं है बोल रहे हो, है ना। ये ऐसा जब भी आए तो सबसेट का साइन हो, ऐसा रहा तो सुपर सेट, ऐसा रहा तो सुपर सेट, ऐसा रहा तो सबसेट, ऐसा भी रहा तो सबसेट होता है, ऐसा रहा तो सुपर सेट भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग आगे सबसेट्स के टाइप भी देखेंगे, आगे जाइए क्वेश्चंस के बाद। देखो ए कॉमा बी, मतलब ये बोल रहा है कि इसका सबसेट नहीं है, ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, तो इस हिसाब से तो स्टेटमेंट क्या हो गया तुम्हारा? फॉल्स हो गया। क्योंकि सबसेट क्या बोलता है कि एक सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। एक सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में क्या होने चाहिए? प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, ठीक है, एक सेट के पूरे एलिमेंट दूसरे सेट में क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उसने बोला है नॉट अ सबसेट। नेक्स्ट क्या बोला? ए कॉमा ई, एक्स इज अ सच दैट इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट की बात करें तो क्या होता है? ए बी सी डी, पूरे 26 अल्फाबेट आ जाएंगे। तो ए और यू उसमें कंटेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? तो ये सेट पूरा इसके अंदर कंटेंट करेगा, तो इसका मतलब वो सबसेट हुआ। तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। स्टेटमेंट क्या हुआ? ट्रू। नेक्स्ट क्या बोला है? 1 2 3 कंटेंट 1 3 5। भैया 1 भी दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, 1 भी दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, लेकिन 2 नहीं दिख रहा है, 5 नहीं दिख रहा, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट क्या है? ए इसके अंदर आ रहा है, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। ए इसके अंदर आ रहा है। अब अभी मैंने बताया था कि अगर ऐसा लग गया तो ये सेट हो गया, ऐसा लग गया तो क्या हो गया? सेट हो गया। और सेट के सामने हमेशा काय का साइन लगता है? सबसेट का।
तो एक सेट दूसरे का सबसेट हो सकता है, बिलोंग नहीं करेगा उसके अंदर। क्या नहीं करेगा? बिलोंग नहीं करेंगे। लेकिन ये क्या बोला है? ये वाला सेट इसको बिलोंग कर रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ तुम्हारा? फॉल्स हुआ। क्या हुआ? फॉल्स हुआ। नेक्स्ट क्या बोला? एक्स सच दैट एक्स इज अ इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो 6 से इवन नेचुरल नंबर क्या होगा? 2 और 4। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 36, डिवाइड्स 36, सॉरी, जो 36 को डिवाइड करेंगे। तो क्या लिख सकता हूँ मैं? 1 लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, 4 लिख सकता हूँ, 6 लिख सकता हूँ, 9 लिख सकता हूँ, और भी बहुत सारे होंगे जो 36 को, मतलब 36 होगा, 12 होगा और 36 होगा। ठीक है, तो 2 और 4 इसके अंदर आ रहे कि नहीं आ रहे? तो ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। ये इसका क्या हो गया? सबसेट हो गया। ठीक है, तो ये थे हमारे सबसेट्स के ऊपर क्वेश्चन। आगे भी देखते हैं। ये वाला, ये क्वेश्चंस में थोड़ा अच्छा लगेगा हमको सॉल्व करने में, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और घुमायादार है। अब ये क्या बोल रहा है? ए सेट दिया है तुमको, तो ए सेट के मैं पहले एलिमेंट लिख देता हूँ। क्या ए सेट के अंदर 1 है? मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब एलिमेंट की बात करूँ तो एलिमेंट हमेशा क्या करेंगे? बिलोंग। तो ए बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए, 3,4 एक एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है 3,4, तो 3,4 भी इसके अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। सेट नहीं है वो, इसका क्या है? एक एलिमेंट ही है, क्योंकि सेट ए है और उसके अंदर एक एलिमेंट है, तो 3,4 भी उसके अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? 5 भी उसके अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। ठीक है, 5 भी उसके अंदर क्या करेगा? बिलोंग करेगा। अब क्या बोला है? 3,4 कंटेंट ए। 3,4 इसका क्या है भैया? एलिमेंट है, तो उसको बिलोंग करेगा कि उसका सबसेट कहलाएगा? कभी भी मैंने अभी बताया स्टार्टिंग में कि एलिमेंट्स कभी भी क्या नहीं हो सकते? सबसेट नहीं हो सकते। अगर वही ऐसा रहता, सिर्फ यहाँ पे ये हटा दिया रहता, ये हट गया रहता और 3 और 4 रहता, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट ट्रू हो जाता। ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाता? ट्रू, क्योंकि 3 और 4 है। 3 और 4 एक सेट है और इसके अंदर आ रहा है, लेकिन 3 और 4 अभी यहाँ पे क्या है? इसके 3 और 4 इसके एलिमेंट है, तो कोई उसका सबसेट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 और 4 पर्टिकुलर एक एलिमेंट है, अलग अलग नहीं है। 3 और 4 तुम्हारा एक एलिमेंट ही है, और यहाँ पे 3 और 4 क्या बता रहे हो? अलग अलग सेट है, अलग अलग दो अलग अलग एलिमेंट है सेट के, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्या बोला? 3,4, फिर से 3,4 किसको कंटेंट करेगा? ए को करेगा, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू हो गया। नेक्स्ट कॉमा क्या बोला? 3,4 कंटेन है। अब देखो ऐसा वाला है, ए के अंदर आ रहा है क्योंकि 3,4 उसका क्या है? एलिमेंट है। अब जब भी हमको सेट बनाना है किसी को, तो कोई भी नंबर को किसके अंदर लिख दो? करली ब्रैकेट के अंदर, तो ये तुम्हारा क्या बन गया? सेट। तो 3,4 एक पूरा एलिमेंट था जो किसके अंदर बिलोंग्स कर रहा था? ए के अंदर। अब मैंने उसके आजू बाजू क्या लगा दिया? सेट। तो 3,4 एक सेट हो गया, और ये उसके अंदर का एलिमेंट कौन है? 3,4 एक एलिमेंट हो गया ये सेट का। जैसे इस पूरे सेट को मैंने मान लिया बी, तो बी का एलिमेंट तुम लोग क्या लिखोगे? 3,4 है ना। बी का एलिमेंट क्या लिखा तुमने? 3,4 लिखा। और ए के अंदर वो एलिमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो 3,4 एलिमेंट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? 3,4 एलिमेंट दिख रहा है, तो तुम्हारा 3,4 वाला स्टेटमेंट क्या रहेंगे? ट्रू रहेगा, क्योंकि उसका सबसेट रहेगा। नेक्स्ट क्या बोला है? 1 बिलोंग्स टू ए लिखा हूं मैंने। देखो कभी भी एलिमेंट बिलोंग करता है, एलिमेंट सेट्स के अंदर क्या करता है? बिलोंग करता है, उसका सबसेट नहीं कहलाता है, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? ट्रू। यहाँ पे क्या बोला उसने? वन कंटेंट ए, मतलब A1 ए के अंदर आ रहा है भैया, फॉल्स है, क्योंकि 1 क्या है? उसका एलिमेंट है। 1 क्या है? उसका एलिमेंट है। नेक्स्ट क्या बोला है? 1 2 5 बिलोंग्स टू की बात नहीं किया उसने, किसकी बात की है? सबसेट की। किसकी बात की है? सबसेट की। अब ये देखो सबसेट है ना। अगर यहाँ पे देखोगे तो तुम्हारा क्या है? सबसेट है। अब देखो 1 2 और 5 इसके अंदर आ रहा है क्या? 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, तो 1 2 5 उसका क्या हो गया? सबसेट है, तो ये तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? ट्रू। अब फिर से क्या बोला है? 1 2 5 ये सेट हो गया, क्योंकि आजू बाजू क्या लगा है तुम्हारा? करली ब्रैकेट। क्या लगा है? करली ब्रैकेट। और कभी भी सेट तुम्हारा क्या करता है? कंटेंड करता है, बिलोंग्स नहीं करता है, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। स्टेटमेंट क्या हुआ? फॉल्स हो गया। नेक्स्ट क्या बोला? 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। 1 और 2 तो आ रहे हैं इसके अंदर, लेकिन 3 आ रहा है क्या? नहीं, तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अब 5 बिलोंग्स टू ए। अब 5 मतलब क्या होता है? तुमको पता होगा कि 5 का मतलब होता क्या है? जो 5 है तुम्हारा 5 को हम लोग क्या बोलते हैं? नल सेट। क्या बोलते हैं? नल सेट, एम्प्टी सेट, और क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट। तो 5 जो है हर सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, और 5 एक प्रकार का क्या तुम्हारा सेट है। तो एक बात बताओ, स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि कोई भी सेट दूसरे सेट का क्या नहीं हो सकता? बिलोंग्स नहीं करेगा, वो क्या? सबसेट होगा। क्या होगा? सबसेट होगा। 5 इसका सबसेट हो सकता है,
फाइव इसका क्या हो सकता है, फाइव इसका सबसेट हो सकता है, बिलोंग्स नहीं करेंगे तो तुम्हारा स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्या बोला है, फाइव जो सबसेट हो, तो अभी बोला ट्रू। और क्या बोला है, एक फाइव है ऐसा, और ये सबसेट किसका बता रहा है, ए का। अब फाइव एक एलिमेंट है, फाइव एक सेट है जो किसको बता रहा है, एक। तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। ठीक है, तो ये भी तुम्हारा स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स। तो ये तो क्वेश्चन हमारे जो किससे रिलेटेड थे, पूरे सेट से रिलेटेड थे। किससे रिलेटेड थे, सेट से रिलेटेड थे, सबसेट से, सॉरी। अब आगे देखते हैं हम लोग। सेट्स के दो टाइप होते हैं सबसेट के, जिसका एक नाम है प्रॉपर सबसेट और एक का नाम है इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एक का नाम है प्रॉपर सबसेट और एक का नाम है इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट मतलब होता क्या है, देखो, जैसे मान लो एक सेट ए लिया मैंने, 1 2 3, और एक बी लिया, ए लिया मैंने क्या, 1 2 3, ए क्या लिया, 1 2 3। अगर मैंने बोला कि ए का सेट सबसेट बनाओ, ए के सबसेट बनाओ, तो एक बात याद रखना कि जो भी सेट रहेगा, एम्प्टी सेट हमेशा उसका सबसेट कहलाता है। एम्प्टी सेट हमेशा उसका क्या कहलाता है, सबसेट। तो फाइव सेट हमेशा कोई भी सेट का क्या हो जाता है, सबसेट हो जाता है। तो अगर इसकी मैंने बात किया तो देखो, एक तो तुम फाइव खाली वाला बना देना और एक जो जैसे का वैसा, और बाकी क्या बच गया, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 1, 2 आएगा, 2, 3 आएगा, और 1, 3 आएगा। तो प्रॉपर सेट क्या बोलता है कि प्रॉपर सेट ऐसा प्रॉपर सेट, इसके सबसेट क्या बने, ये बना, ये बना, ये बना, ये बना, तो कितने बन रहे, 1 2 3 4 5 6 7। प्रॉपर सेट वो वो अब उस सेट का सबसे छोड़ सकते हैं, सिवाय किसको छोड़ के, ओरिजिनल वाले को छोड़ के, सेम वाले को छोड़ के। जैसे एक एलिमेंट क्या आते हैं, 1 2 3, इसका भी क्या है, 1 2 3 है। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 दोनों सेम हो गए, तो ये वाले सबसेट को छोड़ के, ये वाले सबसेट को छोड़ के बाकी जितने भी ये दिख रहे हैं सबके सब इसके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। मतलब खुद का ही, ये जैसे ए खुद का ही सबसेट है, लेकिन ए खुद का ही क्या नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है। ए खुद का ही क्या नहीं हो सकता है, प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। तो ये जो सिंबल मैंने स्टार्टिंग में यूज किया, इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट का सिंबल। क्या बोलते हैं इसको, प्रॉपर सबसेट का सिंबल। इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर सब। देखो 5 भी इसका प्रॉपर सबसेट हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1, 2 4, 2, 3 वाला भी हो सकता है, 1, लेकिन ये पूरा मतलब मैं खुद का ही क्या नहीं हो सकता, प्रॉपर सेट। जैसे एक सेट खुद का ही क्या नहीं हो सकता, प्रॉपर सेट नहीं हो सकता। तो प्रॉपर सेट का मतलब समझा क्या होता है, जैसे इस सेट में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है वैसा ही कोई दूसरा सेट बना है ना, वही और वो सेट, लेकिन उसका क्या नहीं हो सकता, प्रॉपर सबसेट। तो प्रॉपर सबसेट इसके सब एलिमेंट को मिला के बनेगा। जैसे तुम एग्जाम्पल में भी बता सकते हो, जैसे कि कोई प्रॉपर एक सेट दे दिया हो, ए दे दिया है सेट मान लो, ठीक है, 1 और 2, और तुमसे किसी ने पूछा कि बताओ इस सेट के कितने प्रॉपर सेट बनेंगे, इस सेट के कितने प्रॉपर सेट बनेंगे। तो प्रॉपर सेट तुम इसके बना सकते हो। कैसे बना सकते हो प्रॉपर सेट, जैसे इसका फॉर्मूला है 2 का पावर n माइनस 1, 2 का पावर n माइनस 1, इतने तुम इसके क्या बना सकते हो, प्रॉपर सबसेट। n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब n कितने एलिमेंट्स है, 2, तो 2 का पावर 2 माइनस 1, तो देखो प्रॉपर सबसेट 3 बनेंगे तुम्हारा। पहला बनेगा खाली, दूसरा बनेगा 1 और तीसरा बनेगा 2। 1, 2 में ले सकता हूँ क्या, नहीं, 1, 2 तो सेम इसके जैसा हो गया, तो सेम जो दिखेगा वाला मेरे को सेट नहीं लेना, बाकी जो भी बनेंगे वो सबसे। एक बात रखना, जो तुम्हारा एम्प्टी सेट रहेगा वो हमेशा सबसेट कहलाता है, कोई भी सेट का, चाहे वो सिंगलटन हो, फाइनाइट हो, इनफाइनाइट हो, हमेशा एम्प्टी सेट क्या रहता है, उसका सबसेट होता है। तो ये तुम्हारा प्रॉपर सबसेट निकालने का फॉर्मूला है। कि कोई किसी ने पूछा कि एक सेट ए दे दिया और बोलेगा कि बताओ उसमें वो सेट ए के कितने प्रॉपर सबसेट बनेंगे, तो तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, 2 का पावर n माइनस 1 वाला। नेक्स्ट होता है इम्प्रॉपर सेट। क्या होता है, इम्प्रॉपर सेट। इम्प्रॉपर सेट का मतलब होता है कि ए सेट लिया 1, 2, अगर मैंने दूसरा सेट लिया 2, 1, तो बी में जितने एलिमेंट हो ए में प्रेजेंट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, या बी इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए।
ए किसका प्रॉपर सबसेट हो गया, बी का, और बी भी किसका हो गया, ए का। मतलब ए में जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उतने ही उसके सबसेट में प्रेजेंट होने चाहिए, तो ही हम वो दोनों क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। तो इम्प्रॉपर सबसेट में सेट खुद का ही इम्प्रॉपर सबसेट होता है। जैसे मान लो कोई सेट बी है और बोला कि बी का इम्प्रॉपर सबसेट बोला, तो बोलेंगे बी का इम्प्रॉपर सबसेट क्या रहेगा, बी ही रहेगा, है ना। बी का इम्प्रॉपर सबसेट क्या रहेगा, बी ही रहने वाला है। तो प्रॉपर सबसेट समझा, इम्प्रॉपर सबसेट समझा। अब नेक्स्ट है हमारा पावर सेट। नेक्स्ट हमारा क्या है, पावर सेट। पावर सेट होता क्या है, पावर सेट का मतलब होता है कि ऐसा सेट, वो जो भी एक सेट रहेगा उसके जितने भी सबसेट बनेंगे, क्या बोला मैंने, जो भी एक सेट रहेगा उसके जितने भी क्या बनेंगे, सबसेट, वो सब सबसेट के सेट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, पावर सेट। क्या बोला मैंने, एक सेट लिया मैंने जैसे ए, जिसका एलिमेंट लिया मैंने 1,2, जिसका एलिमेंट क्या लिया मैंने 1,2। अब इस ए के सबसेट जितने बनेंगे, इस ए के सबसेट जितने बनेंगे, और जैसे मान लो मैं बना के बता, एक तो एम्प्टी सेट आएगा, एक 1 आएगा, एक 2 आएगा, और एक आएगा 1,2। इतने ही बनने वाले हमारे सबसेट, है ना। कोई सेट के, ए सेट के इतने हैं। अब ये सेट, ये इस पूरे सबसेट के सेट को मिला के जो भी सेट बनेगा, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कोई सेट ए लिया, इस सेट ए के जितने भी सबसेट बनेंगे, उस सबसेट के ही सेट को हम लोग क्या बोलेंगे, पावर सेट, जिसको हम लोग डिनोट करेंगे पी से। किससे, पी से। अब जैसे ए का है तो पी ऑफ ए इक्वल टू इतना हो जाएगा, ठीक है, पी ऑफ ए इक्वल टू इतना हो जाएगा। तो ये होता है हमारा पावर सेट। ये क्या होता है हमारा पावर सेट, ठीक है। पावर सेट निकालने का एक और भी तरीका है। जैसे किसी ने पूछा कि तुमसे कि एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट लिखा 1 2 3, और बोला कि बताओ इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे। देखो क्वेश्चन एक ही है, एक ऐसा भी बोल सकता कि इसके कितने सबसेट बनेंगे, या फिर बोलेगा कि इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट रहेंगे, कितने एलिमेंट्स रहेंगे। तो उसका फॉर्मूला है तुम्हारा 2 का पावर n। उसका फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर n। n मतलब सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो अब कितने, 2 जैसे का वैसा, n मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट है 3, तो 2 का पावर 3 कितना होता है 8। तो b के कितने सबसेट बनेंगे 8, और b का जो पावर सेट रहेंगे उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे 8 एलिमेंट रहेंगे। तो दोनों क्वेश्चन ऐसा ही बोलेंगे कि बताओ भैया b के कितने सबसेट होंगे, तो बोलेंगे 8। बोलेगा कि b का जो पावर सेट रहेंगे उसमें कितने एलिमेंट रहेंगे, तो 8 रहेंगे। दोनों निकालने का तरीका सेम ही है, क्वेश्चन बस अलग पूछेगा, निकालने का तरीका क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये हमारे 3 हो गए, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, और क्या होता है पावर सेट, ठीक है। इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। प्रॉपर्टी देख लो, चलो नेक्स्ट क्या है, इस प्रॉपर्टी ऑफ सबसेट। पहला क्या बोला, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। स्टार्टिंग में बताया जैसे ए सेट है 1 2, तो क्या ए खुद का सबसेट होगा कि नहीं होगा, ए खुद का ही क्या होगा सबसेट। तो जैसे मैं खुद का ही क्या रहूंगा, सबसेट रहूंगा, है ना। तो एक सेट दूसरे का खुद का ही क्या रहेगा, सबसेट रहने वाला है। नेक्स्ट क्या बोला है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जो एम्प्टी सेट रहता है वो हमेशा हर सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। हर सेट का क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। अब एम्प्टी सेट मतलब जैसे मैंने मान लो ये बी लिया मैंने, एम्प्टी सेट है, और एक ए लिया 1 2 3। अब सबसेट का मतलब क्या होता है कि बी के अंदर जो भी एलिमेंट हो किसके अंदर आने चाहिए, ए के अंदर। बी के अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो बी तो ऐसे ही आ रहा है उसके अंदर। तो इसलिए हर एम्प्टी सेट जो हमारा रहेगा क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा। किसका, कोई भी सेट का, किसका, कोई भी सेट का। नेक्स्ट क्या बोला है, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज फाइनाइट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2 का पावर n। अभी मैंने जैसे बताया था कि कोई जैसे मान लो सेट है ना, कोई सेट है और उस सेट में हमको पता करने का कि उस सेट के कितने सबसेट बनने वाले, उस सेट के कितने सबसेट बनने वाले हैं। तो निकालने का तरीका है तुम्हारा, फॉर्मूला है तुम्हारा 2 का पावर n। फॉर्मूला क्या है, 2 का पावर n, मतलब जितने भी एलिमेंट है उसको काउंट करके लिख दो तो टोटल सबसेट उतने बनेंगे तुम्हारे, और जितने सबसेट बनेंगे वही तुम्हारे होंगे उसके पावर सेट के एलिमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, इच नॉन एम्प्टी सेट हैज 2 इम्प्रॉपर सबसेट, है ना। 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स का मतलब है एक खुद रहता है और एक एम्प्टी सेट रहता है, एक खुद रहता है और एक क्या रहता है, एम्प्टी सेट रहता है। नेक्स्ट क्या बोला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्रॉपर सबसेट है, वो ये भी बता दिया था मैंने कि कोई सेट के प्रॉपर सबसेट में कितने एलिमेंट्स रहते हैं, ये वाले फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं 2 का पावर n-1, ठीक है। ये दोनों मेन, ये बहुत अच्छा है। जैसे ये क्या बोल रहा है कि ए जो है तुम्हारा सबसेट है बी का, और बी किसका सबसेट है ए का। अगर ये कंडीशन दिख रही है तो इसका मतलब दोनों इक्वल होंगे, इसका मतलब दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और उसका उल्टा ही दे दिया कि ए और बी इक्वल है, ए और बी क्या है, इक्वल है। तो तभी होगा ए और किसका सबसेट होगा, बी का, और बी किसका सबसेट होगा, ये ए का होगा। तो किसकी प्रॉपर्टीज है,
सबसेट्स की प्रॉपर्टीज है। किसकी प्रॉपर्टीज है? सबसेट्स की प्रॉपर्टी है, ठीक है। चलो आगे आओ, अब क्या बोल रहा है? सबसेट्स ऑफ सेट्स ऑफ रियल नंबर। जैसे हम लोग तो अभी 11th में आ गए, तो हम तुमको एक चैप्टर रहेगा आगे कॉम्प्लेक्स नंबर करके, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में तुमको इमेजिनरी नंबर से रिलेटेड भी करना है। अभी फिलहाल हम सिर्फ रियल नंबर की बात करते हैं, जो 10वीं तक हमने ऑलरेडी पढ़ के आया। रियल नंबर मतलब होता क्या है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि रियल नंबर मतलब नंबर लाइन पे हम जो भी नंबर रिप्रेजेंट करते हो सबके सब नंबर क्या कहलाते हैं? हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। सबके सब नंबर क्या कहलाते हैं? वो लोग रियल नंबर कहलाते हैं। तो रियल नंबर के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन जैसे रियल नंबर की बात करें तो रियल नंबर को मैं आर से डिनोट करता हूँ, रैशनल नंबर को किससे डिनोट करता हूँ? क्यू से, इर्रेशनल को टी से भी करता हूँ, और ऐसा भी लिख सकते हो क्यू कॉम्प्लीमेंट भी लिखते हैं तो भी चलता है, ठीक है। रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, रियल नंबर, और यहाँ पे होगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। यहाँ होगा हमारा डब्ल्यू से किसको डिनोट करते हैं? डब्ल्यू से डिनोट करते हैं होल नंबर को। किसको डिनोट करते हैं? होल नंबर को। एन से किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को। किसको डिनोट करते हैं? नेचुरल नंबर को, ठीक है। अब सबसेट का इसमें एक बहुत अच्छा फंडा है। जैसे रियल नंबर की तुमने बात किया, किसकी बात किया? रियल नंबर की। तो रियल नंबर होता है सबसे बड़ा सेट। रियल नंबर के अंदर सब नंबर आते हैं, रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, होल भी आता है, नेचुरल भी आता है। क्या क्या? रैशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है, होल भी आता है, और क्या आता है? नेचुरल भी आता है। तो मैं ऐसा क्या बोल सकता हूँ, इसका एक देखो अच्छा खासा ये बनता है, तुम ये बना सकते हो। कैसे? देखो, जैसे रियल नंबर की बात किए, नीचे से चलेंगे। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर देखो हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है? मैंने सेट बनाया नेचुरल नंबर का 1 2 3 डैट डैट डैश। होल नंबर का बनाऊंगा 0 1 2। अच्छा, एक चीज़ और छूट गया मेरा यहाँ पे, इंटीजर्स, सॉरी इंटीजर्स, जिसको आई से भी डिनोट करते हैं, जेड से भी। इसका होता है -1 -2 0 +1 +2, बहुत सारे, और डैट डैट डैश, इधर भी डैट डैट डैश, ठीक है। तो नेचुरल नंबर हो गया, फिर होल लिखा मैंने, फिर इंटीजर लिखा, फिर रैशनल लिखा, और फिर सॉरी रैशनल, और फिर क्या लिखा मैंने? रियल। हाँ, रैशनल की बात की तो रैशनल में सब आता है, 1/1 1/2 -1/2, 0 भी आता है, +1/2 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, सब नंबर आ जाते हैं। तो तुम देखो कि नेचुरल मेरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 1 2 3। होल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। तो ये 1 2 3 पूरा होल के अंदर आ रहा है, तो हमारा नेचुरल क्या हो गया? इसका सबसेट हो गया। किसका? होल का। किसका हो गया? होल का। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीजर की। किसकी? इंटीजर की। इंटीजर का ये, इंटीजर के अंदर सब नंबर आते हैं, पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है। तो हमारा जो होल नंबर है किसका सबसेट हो जाएगा? इंटीजर का। और इंटीजर किसका सबसेट हो जाएगा? रैशनल का। और रैशनल किसका सबसेट हो जाएगा? रियल का। तो ऐसा करके है, ठीक है। नेचुरल किसका सबसेट? होल का। होल किसका सबसेट? इंटीजर का। इंटीजर किसका? रैशनल का। और रैशनल किसका? रियल का। और लास्ट में एक जो बचा हमारा इरेशनल नंबर, जिसको टी से डिनोट करते, वो किसका सबसेट रहेगा? रियल नंबर का। तो ये था नोटेशन जो रियल नंबर से रिलेटेड है, जो याद रहना चाहिए कि नेचुरल होल का रहेगा, होल इंटीजर का। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि जो तुम्हारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, जो तुम्हारा कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर हो। नेचुरल नंबर तुम बोल सकते हो कि रियल नंबर का क्या है? सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर होल का है। नेचुरल नंबर किसका है? होल का है। नेचुरल नंबर किसका है? इंटीजर का है। नेचुरल नंबर किसका है? रैशनल का है। तो ये नेचुरल नंबर सबका ही सबसेट होगा, क्योंकि सबके अंदर वो आता है, सबके अंदर वो आता है। सब सेट इसको क्या करते? कंटेंट करते, अपने अंदर कंटेंट करते। रियल नंबर नेचुरल नंबर को कंटेंट करता है, होल नंबर भी नेचुरल नंबर को कंटेंट करता है, इंटीजर भी नेचुरल नंबर को कंटेंट करता है, और रैशनल नंबर भी किसको कंटेंट करता है? नेचुरल नंबर को कंटेंट करता है, ठीक है। तो ये था एक जो हमने ऑलरेडी, हमको पता था 10th तक हमको पता था इसके बारे में कि भैया रियल नंबर के अंदर सब आते हैं, रियल नंबर के अंदर सब आते हैं, लेकिन एक सबसेट से रिलेटेड है तो इसलिए इसको अपन ने ले लिया यहाँ पे, समझा। चलो नेक्स्ट है, हमको क्वेश्चन बोला है राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये जितने भी सेट्स दिख रहे हैं इनके क्या बनाओ? सबसेट। क्या बनाओ? सबसेट। तो एक तो बात, कितने सबसेट होंगे? जैसे कोई भी सेट है उसका हमको पता करना है कि उसके कितने सबसेट है, तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या? 2 का पावर है। क्या अप्लाई करना? 2 का पावर है, ये वाला सबसेट अप्लाई करना। अब देखो यहाँ पे कितना एलिमेंट है? 1, तो कितना हो जाएगा? 2 का पावर 1 मतलब कितने? 2 एलिमेंट बनने चाहिए। तो देखो 2 एलिमेंट देखो कौन कौन से। सभी भी सबसेट की बात के लिखने के तो एक तो खाली बना देना, एक क्या बना देना? खाली, और एक जो है वो जैसे का वैसा, समझा। एक क्या बनाना? खाली, और एक वो है जो है जैसे का वैसा। नेक्स्ट इसके देखो, इसके कितने बनेंगे? 2 का पावर 2 कितने? 4। तो एक बनेगा खाली, एक बनेगा ए, एक बनेगा बी, और एक क्या बनेगा? ए कॉमा बी। तो ये पूरे क्या कहलेंगे? इसके सबसेट। इसके कितने एलिमेंट है? 3।
तो 2 का पावर 3 मतलब कितना 8, कितना 8, तो 8 सबसेट बननी चाहिए। तो बनाओ भैया, एक खाली, फिर एक 1, एक 2, एक 3, 1,2, 2,3, 1,3 और इधर 1,2,3। काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने एलिमेंट हो गए? 8 एलिमेंट हो गए। ठीक है, 5 का, तो 5 का एक 5 रहेगा जो तुम्हारा क्या कहलाएंगे उसका सबसेट, क्या कहलाएंगा? सबसेट। ठीक है, तो ये हमारे हो गए पूरे, क्या क्वेश्चन क्या बोला था कि सबसेट्स बनाना है, क्या बनाना है? सबसेट बनाना है। तो ये हमारे क्या हो गए? सबसेट हो गए। ठीक है, तो सबसेट्स का मतलब समझा क्या होता है? सबसेट के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रॉपर सेट और एक होता है इम्प्रॉपर सेट। चलो आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरवल ऑफ सबसेट। इंटरवल मतलब हम लोग बचपन में देखते ऐसा लिखते थे कि जैसे मैंने लिखा कि एक्स जो है 3 से छोटा है 2 से बड़ा, ऐसा लिखता था मैं इंटरवल, है ना। मतलब एक्स की वैल्यू मैं बता रहा हूँ कि एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और लेस देन 3, तो जब हम लोग यूज करते थे यही इंटरवल है। अब ओपन इंटरवल क्या होता है, क्लोज इंटरवल क्या होता है, ये अब लोग देखते हैं। जैसे मैंने लिखा कि एक्स किससे बड़ा है? 2 से, और किससे छोटा है? 3 से, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू तो भैया 2 और 3 के बीच में आ रही है, 2 और 3 के बीच में, मतलब मैं 2 से बड़ी लूंगा और 3 से क्या लूंगा? छोटी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2। ओपन क्यों लिया? क्योंकि लेस देन, सिर्फ लेस देन और ग्रेटर देन था, सिर्फ क्या था? लेस देन ग्रेटर देन, तो ये हमारा क्या हो गया? ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को ऐसा भी रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ 2 यहाँ 3, ये डॉट ही नहीं करते, तो इसका मतलब ये डार्क नहीं किया ना, तो इसका मतलब हो गया कि भैया इसके बीच के जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं वो किसके? एक्स की वैल्यू रहेंगी, किसकी वैल्यू रहेंगी? एक्स की वैल्यू रहेंगी। ये हमारा क्या हो गया? ओपन इंटरवल। क्या हो गया? ओपन इंटरवल है। नेक्स्ट क्या? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को ऐसा डिनोट करते हैं, क्या बोल रहे हैं? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x जो बोल रहा है, x जो बोल रहा है मैं 0 भी हूं और 0 से बड़ा हूं, 3 भी हूं और 3 से छोटा भी हूं। तो जब इस वक्त मैं x की वैल्यू लूंगा तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा? 0 से। 0 से लेके कहां तक लूंगा? 3 तक। 0 से लेके कहां तक लूंगा? 3 तक। तो क्लोज इंटरवल को ऐसा डिनोट करते हैं हम लोग। अब ये दोनों साइड में ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, तो स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है तुमको 0 भी लेना है, 3 भी लेना है, 0 भी लेना है, 3 भी लेना है, और उसके बीच की भी वैल्यू लेना है। और इसका मतलब होता है कि भैया 2 और 3 को छोड़ के 2 और 3 के बीच में जो भी एलिमेंट आ रहे हैं वो वाले लेने का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओपन इंटरवल, ये क्या हो गया? क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल को ऐसा डिनोट करता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? सेमी ओपन और सेमी क्लोज। तो पहले सेमी ओपन देख लेते, तो सेमी ओपन ऐसा रहता है, जैसे मैंने लिखा, अब क्या बोला मैंने? x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 3, मतलब x 2 से बड़ा है। x क्या है? 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा है तो इधर मैं डार्क नहीं करूंगा, और 3 और 3 के बराबर तो इधर क्या कर दूंगा? डार्क। तो मेरी वैल्यू x की वैल्यू इसके इस इंटरवल, इस पॉइंट के इधर से और यहाँ से लेके यहाँ तक इनके बीच की कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब मैं इसको कैसे डिनोट करूंगा? ऐसा। ये हो गया हमारा सेमी ओपन, मतलब एक साइड से ओपन है, एक साइड से क्या है? ओपन है। अब एक बात करते सेमी क्लोज की, तो सेमी क्लोज ऐसा हो जाएगा इसी को लिखने का, तो ये हमारा क्या हो गया? सेमी क्लोज। ये हमारा क्या हो गया? सेमी क्लोज। ये सेमी ओपन और ये हमारा क्या हो गया? सेमी क्लोज। तो इंटरवल है। हमको ये जब ऑपरेशंस ऑन सेट्स पढ़ेंगे ना, तब वहाँ पे इंटरवल्स का बहुत काम पड़ने वाला है। ठीक है, देखो चलो आगे देखो, इसके कुछ क्वेश्चन नोटेशन है। क्या बोला है कि जो भी रियल नंबर रहते हैं नंबर लाइन के ऊपर, उसको अगर इंटरवल के तौर में डिनोट करना है तो ऐसा ओपन इंटरवल में डिनोट करते हैं, -∞ से इन्फिनिटी तक, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। इनके बीच के पूरी वैल्यू कहाँ आती है? रियल नंबर पे। कहाँ आती है? रियल नंबर पे। नेक्स्ट क्या बोले? देखो x बिलोंग्स टू, ये क्लोज इंटरवल है, यूनियन है। अब क्या बोल रहा है कि ये मैंने क्लोज लगाया कि ओपन, ये ओपन इंटरवल है। क्या है? ओपन इंटरवल। तो -∞ और a के बीच की सब वैल्यू, -∞ और a की सब वैल्यू, मतलब ये दोनों को छोड़ दूंगा मैं, ये दोनों को भी क्या कर दूंगा? छोड़ दूंगा। तो इसका बोलने का मतलब है कि तुम लोग भैया रियल नंबर में से क्लोज इंटरवल a, b को क्या कर दो? माइनस कर दो। ठीक है, ये कुछ नोटेशन है जो हमारे को आगे काम आने वाला है। चलो आगे देखो, क्वेश्चन है नोटेशन के ऊपर। ये क्या बोला है? राइट द फॉलोइंग एज अ इंटरवल। इंटरवल है ना, क्या बोला है? x सच दैट x बिलोंग्स टू r। x किसको बिलोंग कर है? हमारा r को बिलोंग कर है। ठीक है, अब ये ध्यान से पढ़ो, x हमारा किससे छोटा बड़ा है? -4 से। उससे बड़ा है कि उसके बड़ा और बराबर है? सिर्फ बड़ा है। तो जब भी बोला तो ओपन, सिर्फ बड़ा बोला या सिर्फ छोटा बोला तो ओपन इंटरवल लगाना। क्या लगाना? ओपन इंटरवल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? 6 जो है, x जो है मेरा 6 और 6 से छोटा है, मतलब 6 के बराबर भी है और 6 से छोटा। जब भी बराबर आए तो क्लोज,
सिर्फ बड़ा या छोटा बोला तो ओपन, और बराबर बोला या बराबर बड़ा बोला या बराबर छोटा बोला तो क्या लगाने का तुमको, क्लोज इंटरवल। क्या लगाने का, क्लोज इंटरवल। तो ये इसका हो गया नोटेशन, ये इसका क्या हो गया, नोटेशन। नेक्स्ट क्या है, देखो एक्स आर को बिलोंग कर रहा है, फिर से वही ओपन इंटरवल लगाओ दोनों साइड, क्योंकि x -12 से बड़ा है और -10 से क्या है, छोटा है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो फिर क्लोज एक साइड क्लोज और एक साइड क्या लगेगा, ओपन। तो ये हो गया हमारा सेमी क्लोज। फिर यहाँ पे दोनों साइड क्लोज लगने वाला है, ठीक है। तो ये था हमारा इंटरवल लगाने का। एक लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का, इंटरवल के तौर में दिया, उसको किस फॉर्म में लिखने का, सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया था, इसको किस में लिखना था हमको, इंटरवल में। अब इंटरवल में दिया रहेगा उसको किसके फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा उसको किस में लिखना है, इंटरवल में। चलो देखो क्या बोला है, पहला -3, 0। तो इसको लिखने का तरीका पहले लिख देना x सच दैट x इसको बिलोंग कर रहा है आर को, ठीक है। ये याद रखना, ये तुम ये सच दैट, ये इसके जगह तुम ऐसा भी लगा सकते हो तो भी चलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसा भी लिखो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r। अब बताओ ये कौन सा हमारा इंटरवल है, ओपन है कि क्लोज है, ओपन है। मतलब x की जो वैल्यू है -3 से क्या रहेंगी, बड़ी रहेंगी, और 0 से क्या रहेंगी, छोटी रहेंगी। बस खत्म। ये हो गया हमारा क्या, सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखो। ये हमारा इक्वेशन के फॉर्म हो गया, मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में। नेक्स्ट देखो क्या क्वेश्चन, अब ये दोनों साइड क्या हमारा क्लोज है, तो इसको भी याद करके x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x इसको बिलोंग कर रहा है r को। जब भी क्लोज दिखे मतलब x की वैल्यू 12 लेना है और 6 भी लेना है। तो जब भी लेना है तो ऐसा लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। 6 और 6 से अंदर आना है तो मतलब उससे बड़ा, 12 और 12 से छोटा आना है मतलब उससे छोटा, तो यहाँ पे x। तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। कौन सा फॉर्म हो गया, सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट देखो ये वाला, एक बता रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है, इस साइड ओपन है, सेमी ओपन है, एक साइड से ओपन है, तो मतलब बोल रहा है 6 से बड़ा। 6 से क्या होना चाहिए, बड़ा, तो ले लिया मैंने 6 से बड़ा। 12 भी लेना और 12 से छोटा, क्योंकि क्या लगा यहाँ पे, क्लोज, तो 12 से छोटा ले लिया मैंने, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चन जो हमारे किससे रिलेटेड है, सेट सबसेट से रिलेटेड है। इंटरवल वाला जो ये है, ये बहुत, ये वाला टॉपिक्स इंटरवल वाला हमको ऑपरेशन ऑन सेट्स में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना वेन डायग्राम, यूनिवर्सल सेट और ऑपरेशन ऑन सेट, ठीक है। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगेंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।